हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बच्चों, आप सभी अपनी प्रेजेंट क्लासरूम में परसेंट करेंगे। और हिंदी माधुरी में कल मैंने आपको पन्ना धाय का त्याग 4th चैप्टर रीड कराया था। उसमें आपका थोड़ा रह गया था, इसलिए आप सभी लोग पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। सभी ने पेज नंबर 26 ओपन कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे आज की डेट। इसमें आपको जितना रह गया उतना रीड करना है, ठीक है, और समझना है। कल मैंने आपको इतना रीड कराया था, उसने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट। थोड़ी ही देर बाद बनवीर पन्ना के महल में आ पहुंचा। खून से रंगी तलवार लहराते हुए उसने पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पहले तो पन्ना चुप रही, लेकिन जब बनवीर ने फिर तेज आवाज़ में पूछा तो उसने पलंग पर सोते हुए बच्चे की ओर संकेत कर दिया। बनवीर ने तलवार के एक ही बार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। पन्ना की आंखों के सामने ही उसके प्रिय पुत्र की हत्या हो गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। महल में शोर मच गया कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी है। चारों ओर हाहाकार मच गया। पन्ना ने अपने चंदन पुत्र की मृत्यु का शोक किसी पर प्रकट नहीं किया। वह रात में ही नदी किनारे पहुंची, जहां कीरतबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पन्ना उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में चली गई। वहां उसने किले के किलेदार आशा शाह को सारी बात बताई। पन्ना का इतना बड़ा बलिदान देखकर आशा शाह दंग रह गए। उन्होंने पन्ना और उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी और उदय सिंह के लिए बड़े होने तक यह वेद किसी पर प्रकट नहीं किया कि उदय सिंह जीवित हैं और उसके पास सुरक्षित हैं। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 27। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला कि उदय सिंह जीवित हैं। उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बनवीर मारा गया। उसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा बने। इस प्रकार पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के राज परिवार को निर्वंश नहीं होने दिया। उसके महान बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस ऐतिहासिक वृत्तांत के माध्यम से बालकों यह शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, या यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने कार्य को निष्ठा के साथ और सच्ची देश सेवा करनी चाहिए। यानी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पन्ना धाय ने पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उदय सिंह की रक्षा की और उसको बचाया, ठीक है। इस पार्ट को आप अच्छे से रीड करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट रीड हो गया है। कल मैं इसके वर्ड मीनिंग आपको कराऊंगी और इसको आप अच्छे से समझेंगे भी इस पार्ट को। ओके, थैंक्स।